9 दिन माई दसम दिन विदाई विसर्जन माँ चली। और माँ की मूर्ति का विसर्जन करने के बाद ट्रक से उसे लाद कर ले जाया जाता है। तो शक्ति उस मूर्ति में नहीं है, शक्ति उस मंदिर में नहीं है, वो हमारे अंदर वो शक्ति है। दोस्तों, पूरे 9 दिनों तक हमने कोलकाता दुर्गा पूजा आपको दिखाया, यहाँ के भव्य पंडाल आपको दिखाए, जिस तरह से माँ का आगमन होता है, जिस तरह से पूरे 9 दिनों तक भक्ति उत्साह के साथ माँ की पूजा होती है। और वो क्षण आ ही गया है कि माँ के अंतिम विदाई की बेला आ ही गई है। और जिस उत्साह के साथ लोग माँ की पूजा करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, उसी उत्साह उमंग के साथ माँ की विदाई भी होती है। विदाई भी होती है इसलिए खुशी से विदाई होती है क्योंकि फिर तो माँ को बुलाना है, अगले साल फिर तो माँ को आना है। जब विदाई होगी नहीं तो माँ फिर से आएंगी कैसे? इसीलिए विदाई में भी उत्साह होता है, उमंग होता है। और हमारे देश की यही तो खासियत है कि जब कोई जाता है तो भी खुश, आता है तो भी खुश। प्रकृति का नियम है कि आना है, जाना है। तो यहाँ का विसर्जन आपको दिखाएंगे, जिस तरह से बाबू घाट पर विसर्जन हो रहा है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कोलकाता दुर्गा पूजा में बाबू घाट पर दुर्गा जी का विसर्जन। और जिस जोश और जुनून के साथ यहाँ पर लोग 9 दिनों तक माता की पूजा करते हैं, उसी जोश और जुनून के साथ विसर्जन भी करते हैं। और एक उम्मीद भी होती है कि साल भर बाद फिर मैया हमारे द्वारे आएगी, फिर से आएगी माँ। तो इस होप के साथ माँ की विदाई होती है। देखिए किस तरह से माता की मूर्ति को कैरी किया जाता है। उसमें 7-8 लोग होते हैं कैरी करने के लिए।
আরে কি হলো? और माँ की मूर्ति का विसर्जन करने के बाद ट्रक से उसे लाद कर ले जाया जाता है। दोस्तों पूरे 9 दिनों तक अपनी माँ की आराधना की, अनुष्ठान किया, पूजा किया, माँ का भव्य स्वागत किया और आज 10वें दिन माँ की विदाई की बेला है। तो एक बात मन में आती है कि क्या जिस मूर्ति की हमने पूजा की, जिसने 9 दिनों तक अनुष्ठान किया, क्या उसमें उस शक्ति थी? आपने प्राण प्रतिष्ठा किया, तो इसका रहस्य आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों एक्चुअल में वो शक्ति हमारे भाव की शक्ति थी, उस मूर्ति में शक्ति नहीं थी, क्योंकि आज देखिए वो विसर्जित हो गई। आज उसको म्यूनिसिपैलिटी वाले ट्रक में उठा कर ले जा रहे हैं। अगर शक्ति होती तो ऐसा नहीं होता। तो हमारे भाव की शक्ति थी, हमारे विश्वास की शक्ति में उस मूर्ति में भी प्राण फूंक दिया। लेकिन एक्चुअल में जो शक्ति है हमारे अंदर है। दोस्तों इस बात को आपको ख्याल रखना है, मन की शक्ति 100 हाथियों के बराबर हमारे मन की ताकत है। और हमारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है, इतनी पावर सेंटर्स बने हुए हैं। अगर उसको हमने जागृत कर लिया तो हमारे जन्म जन्मांतर के बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। हम वासना, लालच, क्रोध, अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। हम इंसान से देवता बन सकते हैं, देवता से हम ब्रह्म बन सकते हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत है दोस्तों। लेकिन आपको अपने अंदर शक्ति को जगाना होगा। आपके अंदर वो शक्ति है। हम बार बार कहते हैं। आप सोचते हैं क्या हमने तो 9 दिनों तक पूजा की, माँ की पूजा कर ली, हमारा तो काम हो गया, फिर अगले साल फिर करेंगे, फिर अगले साल फिर करेंगे। 10 साल बीतते चले जाएंगे, आप मरेंगे, आपके आने वाली पीढ़ी करेगी, तो उससे क्या मिलेगा? आपको सुख शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। लेकिन जीवन का जो परम लक्ष्य है, मुक्ति, जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति, वासना से मुक्ति, लालच से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति, तभी आपको सही मायने में सुख शांति मिलेगा, सही मायने में आनंद मिलेगा। यही इसका रहस्य है। तो शक्ति उस मूर्ति में नहीं है, शक्ति उस मंदिर में नहीं है, वो हमारे अंदर वो शक्ति है जो भाव के रूप में प्रकट होती है, विश्वास के रूप में प्रकट होती है। तो क्यों ना अपने अंदर उस शक्ति को जगाया जाए, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और शक्ति जगेगी कैसे? आपके मन को प्योर करना होगा, अपने इंद्रियों को प्योर करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने चित्त को निर्मल करना होगा। उसके लिए अपने मन को साधना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब वो शक्ति जागृत होगी, अपने आप अपने अंदर जागृत होगी। यकीन मानिए 100% यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। एक दिन माई, 10 दिन विदाई, विसर्जन माँ चली, जरा ठहरो मेरी अम्बे, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। और देखिए यहाँ पर बाबू घाट पर माँ दुर्गा का विसर्जन पूरे जोश जुनून के साथ, उत्साह के साथ माँ का विसर्जन यहाँ पर करते हैं लोग। दोस्तों पूरे 9 दिनों तक हमने आपको कोलकाता का दुर्गा पूजा दिखाया, यहाँ के भव्य पंडाल दिखाए,
यहाँ के लोगों का जो उत्साह था, उमंग था, वो दिखाया। तो आज अंतिम विदाई है, विदाई की बेला है, तो थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि इतना भव्य रूप माँ की मूर्ति थी, आज उसका विसर्जन किया जा रहा है। लेकिन क्या करेंगे, यही प्रकृति का नियम है, जो आया है सो जाएगा, कभी न कभी उसका अंत होना ही है, चाहे वो कोई क्यों ना हो। इस चीज़ से हमें ही सीखना है कि हमारा भी अंत होगा। पूरे 9 दिनों तक हमने बड़ी मेहनत से, पूरे ईमानदारी के साथ हमने मेहनत किया, रात रात बस जग करके ये जो पूरा कोलकाता पूजा आपको दिखाया। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारी यात्रा आपको कैसी लगी।